7 से 14 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में क्या क्या करना है। एक तो सुबह उठ करके हमारे साथ ऐसे पावर योग करना, रात को त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, या जो कमज़ोर कोठा है जिनका फिर भी कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट है। फिर थोड़ा सुबह सुबह धूप में बैठना, उनको स्नेहन स्वेदन, ये 7 दिन हम यहाँ जो ये कर देते हैं ना, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य अभ्यंग, जो स्टीम देते हैं, मड थेरापी बड़ी ज़बरदस्त है, मड थेरापी। और हाँ, बस्ती एनिमा, उसमें त्रिफला पानी से, नींबू पानी से, और जो मेरी तरह से इंटरमिटेंट उपवास करते, मैं 16 घंटे का उपवास करता हूँ, और आजकल तो पूर्ण उपवास कर रखा है मैंने, दूध पर उपवास कर रखा है, दूध पर, और 12 बजे खा के फिर अगले दिन 12 बजे खाना। एक तरह से हकीकत में बोला जाए तो थोड़ा बहुत बीच में दूध या कोई रस पी लिया अलग बात है। तो इंटरमिटेंट उपवास करने से पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी हम पीते हैं लगभग 3-3.5 लीटर, और डिहाइड्रेशन भी उससे नहीं होता, और पूरे शरीर की गंदगी साफ़ हो जाती है। कपालभाति कर लेते हैं, उससे किडनी एक्टिव रहती है, और पानी के माध्यम से सारा शरीर का दोष पानी में घुल करके शरीर से बाहर निकलता है। कुछ पानी से निकल जाता है, मलमूत्र से निकल जाता है, कुछ पसीने से निकल जाता है, और कहीं कचरा जमा नहीं होता। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, जब हम ऐसे ये 100 बार तो ये कर लेते हैं, और फिर ये कर लेते हैं ऐसे, ये सर्वासन, और सीधे लेट करके चलो बच्चों ये ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी भी कम हो जाती है, और पूरा ऊर्जा का एक संचार हो जाता है। जितनी ज़्यादा शरीर के अंदर खून की गति अच्छी होगी, प्राण की गति अच्छी होगी, शरीर में जितनी गतिशीलता होगी, जितना एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, प्राणों का, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, पानी पूरा मिलेगा, और तो कहीं पर भी ये प्लास्टिक के कण इकट्ठे होकर के कैंसर का रूप नहीं लेंगे, टीबी का रूप नहीं लेंगे, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज़ का रूप नहीं लेंगे। दिमाग में प्लास्टिक के कण चले जाएं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और आँखों में ये कण चले जाएं, सूक्ष्मतम कण जाते हैं, वहाँ पर छोटे तो जा ही नहीं पाते। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो इससे मैकुलर डिजनरेशन, आँखों की समस्या, आँखों से देखने के, कानों से सुनने की समस्या, थायराइड में, गले में, जैसे मैं बता रहा था, लाली के कण चले गए तो फिर उसके गांठ हो गई थी, उसने तो गोधन अर्क पिया, वृद्धि बाधिका वटीली, और उसका गांठ ही ठीक हो गई उसकी। लो कितना गजब है साहब, पूरा अच्छा हो गया गांठ का कबाड़ा। और पेनक्रियाज में इकट्ठा हो जाए तो शुगर, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में इकट्ठा हो जाए तो ब्लड प्रेशर। तो ये सब ताना बाना बदलना पड़ेगा। और सच में ये जो सूक्ष्म प्लास्टिक के कण अंदर जा रहे हैं ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। और माताओं बहनों के दूध में, फिर जो नवजात शिशु हैं उनके खून में जा रहे हैं। तो हमारे खून से लेकर के, माताओं बहनों के दूध से लेकर के हमारे डीएनए में, मैं कहता था भाई हमारे डीएनए में ऋषित्व है, देवत्व है, योग है। अब लोग कहेंगे हमारे डीएनए में प्लास्टिक है, हमारे डीएनए में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ है, हमारे डीएनए में कोरोना का असर अभी भी है। ये सब रोग भोग ऐसे कुचक्कर चल रहा है ना, इससे तो लोगों को बचाना ही पड़ेगा। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे विवेकी बनाना पड़ेगा। बाज़ार में जाते हैं तो झोला लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ, बाज़ार में जाएं तो झोला लेकर के जाएं, वहाँ से ऐसे हाथ झाड़ करके ऐसे चल देते कि भाई वहाँ से प्लास्टिक की थैली मिल ही जाएगी ना। पहले लोग अपने घरों से झोला लेकर के चला करते थे। तो कुछ कुछ पहल हमें करनी पड़ेंगी। ये चाय, ये कॉफ़ी, ये टिफ़िन, ये पानी की बोतलें, ये प्लास्टिक के थैलियाँ, और ये सब बहुत सारा झमेला है ना, इससे काफ़ी चीज़ों से तो हम अपने आप को उभार सकते हैं। तो कुछ तो प्लास्टिक के उसमें ही पैक करके रोटी, सब्जियां पूरी वो लेके चल पड़ते हैं। और अब थोड़ा एल्युमिनियम का भी अभी प्रचार बढ़ रहा है, वो इससे तो थोड़ा सेफ़ है।
लेकिन उसके ऊपर भी आगे अब क्या दुष्प्रभाव आएंगे तो वक्त के साथ पता लगेगा। सैद्धांतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी योग का बहुत बड़ा तत्व है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में से भी कम समय में, 1 सेकंड के भी 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल्स बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को, पूरे अस्तित्व को आपकी संवेदनाएं प्रकाशित प्रभावित करती है। अब अच्छी संवेदनाएं होंगी, पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे तो जीवन सकारात्मक दिशा में रूपांतरित होता चला जाएगा, जीवन का ऊर्ध्व आरोहण होता चला जाएगा। और आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी विचार, कोई भी विकार अंदर उठ रहा है तो न जाने वो विचार आपको कहाँ ले जा करके पटक दे, कहाँ ले जाके भटका दे, अटका दे जीवन के। एक बात सुन लीजिए, फिर उसका मनन कीजिए। श्रवण, सुनने के बाद उसका मनन, फिर उसके बाद उसको आत्मसात करना। श्रवण मनन निधिध्यासन, वो हमारे अस्तित्व में रच बस जाए, वो विचार, वो भाव, वो संकल्प। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये प्रक्रिया है। गुरु की शरणागति में आकर के गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके उसमें गहरे उतरना। चलो, और जिस भी तत्व को सिद्ध करना है, देखो अभी तो हम आपको एक ही चरण करा रहे हैं, अभी तो व्यायाम का ही चरण चल रहा है, फिर आसन प्राणायाम ध्यान का, जीवन के समग्र रूपांतरण का क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। चलो, एक एक तत्व को सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए किसी को ब्रह्मचर्य तत्व को सिद्ध करना, अहिंसा सत्य तत्व को सिद्ध करना, निष्कामता को, निर्लोभता को, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आपको एक एक तत्व को ऐसे सिद्ध करना है तो उस एक एक तत्व का कम से कम 5-10 मिनट तक अभ्यास, और गहराई में उतरना है तो 1-1 घंटे तक अभ्यास। फिर वो तत्व आपको सिद्ध हो जाता है, उस तत्व में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग में, कर्म योग में, निष्कामता में, निर्लोभता में, ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में, अलग अलग योग और योग मूलक ऐसे सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक तत्व हैं, सत्य हैं, इनमें हम प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। ये भोगों में संसार क्यों मरा जा रहा है, क्यों मिटा जा रहा है, क्यों लुटा जा रहा है, अंधेरों में, महाविनाश में? क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हम उनकी दृष्टि में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में बार बार वही भोग तत्व आ रहा है। योग समग्रता से हम में उतरे तो